बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये नया साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियों का, रहमतों का वसीला बने और जो भी विशेज़ हैं जो पूरी नहीं हुई हैं अभी तक वो भी इस साल पूरी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। नए साल के आगाज़ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी जिसकी फरमाइश मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी। और सर्दियाँ हों और मटरों वाले चावल ना पसंद किए जाते हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों को चिकन और मिक्स वेजिटेबल वाला ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना सिखाऊंगी जो इंशाल्लाह आपके घर पे सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चाइनीज़ पुलाव के स्टेप नंबर 1 में मैंने लिया था 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल में 6 टेबलस्पून ऑयल आते हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था और जो है ना उसको अच्छे तरीके से गर्म होने दिया था। फिर मैंने उसके अंदर जो है 1.5 किलो चिकन ऐड कर दिया था। चिकन जो है वो बोनलेस है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पुलाव में मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा बोनलेस चिकन का ही आता है। जैसे ऑयल जो है वो गर्म हो गया था, बबल्स आने लग गए थे, मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको जो है अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। छोटे छोटे फाइन पीसीज हो गए थे तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से जो है अब मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये कुक हो जाए चिकन के साथ और जो चिकन की स्मेल होती है ना वो भी लहसुन और अदरक की वजह से ख़त्म हो जाए। आप लोग ज़रा इसका धुआं चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। मैंने 4 टमाटर लिए थे, उनको भी छोटे कट कर लिया था और 5 से 10 मिनट भूनने के बाद वो भी जो है घुल मिल गए हैं। अच्छे तरीके से हम मसाले की भुनाई होने देंगे। साथ साथ 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे ताकि वो भी जो है ना मसाले के साथ अच्छे तरीके से कुक हो जाए और मज़ेदार सा जो जायका है ना वो हमारे इस चिकन के अंदर ऐड हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, तमाम तरह चीज़ों को जो है हम टाइम देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ें कुक हो जाएँ। जैसे ही चिकन जो है कुक हो रहा है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सीक्रेट एक मसाला 1 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को तभी सिखाऊंगी जब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फरमाइश करेंगे। और साथ साथ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला ताकि ज़बरदस्त सा जो है जायका ऐड हो जाए इसके अंदर। मेरा चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ था, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था। आप लोगों का चिकन अगर नॉर्मल टेम्परेचर का होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें, आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना मसाला भुनना जा रहा था और साथ साथ जो है ना उतनी मज़े की खुशबू आ रही थी क्योंकि मैं इसके अंदर जो है ना मज़ीद मसाले ऐड कर रही थी। साथ साथ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे हम लोग। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया था क्योंकि एक तो ज़ीरा वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है और साथ साथ जो है ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है और खाने में मज़ीद जायका भी आता है। चिकन अच्छे तरीके से पककर तैयार हो गया था। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर आलू, गाजरें और मटर ऐड कर दूंगी। आलू और गाजरों को अच्छे तरीके से धोकर छीलकर कट कर लिया था और मटर भी छील लिए थे और साथ साफ़ भी कर लिए थे कि कोई भी और चीज़ उनमें ना हो और उन तमाम चीज़ों को धोकर ऐड किया है मैंने। मटरों के अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो इनसे ना तो वेट गेन होता है और बल्कि जो होता है ना ये फ़ैट बर्निंग में भी हेल्प करते हैं, स्किन को भी ग्लोई रखते हैं और इनके अंदर जो है विटामिन सी भी भर भर के मौजूद होता है। ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं और जिन लोगों को भी इम्यूनिटी का मसला होता है ना कि उनकी इम्यूनिटी लो रहती है तो इनसे जो है ना उनका ये मसला भी हल होगा। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जिन लोगों को भी एजिंग के सिम्टम्स को स्लो डाउन करना है ना तो वो भी जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से भी बचाते हैं। और अगर मैं आलूओं के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो इनसे आईसाइट भी अच्छी होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं, गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और ये भी जो है हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेमोरी पावर में भी हेल्प, स्टमक को काम डाउन करती हैं और साथ साथ इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और साथ साथ इसके अंदर बीटा कैरोटीन की बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होती है, लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं ये।
और मैं अगर इनके साथ ऐड होने वाले तीसरे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि गाजरों की बात करूं, तो गाजरें भी स्किन को बहुत अच्छा रखती हैं, साथ साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करती हैं, आइज़ की हेल्थ को भी अच्छा करती हैं। विटामिन ए इनके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में मौजूद होता है, एंटी कैंसर होती हैं। साथ साथ जिन लोगों को भी टीथ का कोई भी मसला है वो भी इससे सॉल्व होता है, स्ट्रोक से बचाती हैं, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखती हैं और लीवर फंक्शनिंग को भी बेहतर बनाती हैं। फुल ऑफ फाइबर होती हैं और साथ साथ जो है ना, जिन लोगों को भी विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो भी पूरा करती हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स का जिक्र तो मैंने आप लोगों के साथ कर लिया है, तो चलिए चलते हैं और इसको ज़बरदस्त अंदाज में अपने इस पुलाव के लिए कुक करते हैं, ताकि ये भी जो है चिकन के साथ अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। मटर जो है वो फ्रीज़ थे, तो इस वजह से हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि वो खुल जाएं अच्छे तरीके। अब इस ज़बरदस्त से चाइनीज़ पुलाव के अंदर मैं 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है इसकी खुशबू के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाए। हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है और साथ साथ जो है इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे अब हम इन तमाम चीज़ों की, ताकि जो है ये आपस में घुल मिल जाएं, और 2 गिलास जो है इनके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो है ना तमाम तर चीज़ें अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। ये देखें, आप लोग बबल्स चेक कर सकते हैं, कितने ज़बरदस्त जो हैं वो बबल्स आने लग गए हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको कुछ देर मज़ीद पकने देंगे, ताकि ज़बरदस्त सा मटर पुलाव जो है ना, ये हमारा मिक्स वेजिटेबल और चिकन के साथ ये तैयार हो जाए। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में किस अंदाज से पुलाव तैयार करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में रेसिपी ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। फिर मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, उनको अच्छे तरीके से धो लिया था, ताकि जो भी डस्ट और डर्ट वगैरह थी वो उतर जाए। और फिर जो है ना थोड़ी देर भिगो कर रखने के बाद मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ किया था, ताकि कोई भी चावल उन पे लगा ना रह जाए, क्योंकि ऐसे जो है वो रिस्क ज़ाया होता है और फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। इन्फ्लेशन तो वैसे ही इतनी बढ़ गई है, तो हमें जो है रिस्क की नाकदरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम इसे दम दे देंगे। 8 से 10 मिनट दम देने के बाद मैंने जो है वो ढक्कन उठाया है, और चावल जो हैं वो अभी थोड़े से जो है वो कच्चे थे और पानी भी अभी इनका रहता था, तो मैं इनको भी मज़ीद टाइम दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये पक जाएं और मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव जो है वो तैयार हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और साथ ही उतने ही मज़े का जायका आ रहा था। ये देखें, इतना ज़बरदस्त सा जो है ना ये पुलाव तैयार। और ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा मिक्स वेजिटेबल एंड चिकन पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का ठंडा ठंडा सा कूज़ी सा वेदर चल रहा है, सब लोगों के घरों में इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई की जाती हैं और पसंद की जाती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना और अपनी फरमाइशों का इजहार करते हैं, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े के खाने आप लोगों को बना कर सिखाऊं, और इसी तरह से आप लोगों की दुआएं समेटती रहूं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़े की रेसिपीज़ के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और मज़ीद डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप लोग भी अपने घरों में ये ज़बरदस्त सा चाइनीज़ पुलाव ट्राई कीजिएगा और ढेर सारी तारीफ़ें लूटिएगा। तब तक मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।